अपने ही चक्रव्यूह में फंसे दिग्विजय सिंह सिंधिया मारेंगे बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने जीत के लिए जो भी चक्रव्यूह बनाया, अब वे उसी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, फूल सिंह बरैया की उन्होंने पार्टी में एंट्री कराई जीत के लिए, लेकिन अब ये जीत उनकी हार में परिवर्तित होती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये चर्चा है कि दिग्विजय सिंह अपनी ही बनाई रणनीति में फेल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नम्रता, जिस तरह से खबरें आ रही है कि 19 तारीख यानी 19 जून के दिन मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है, वहीं पूरे देश भर में 18 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जहां कांग्रेस ये जो चुनावी एक यूं कहें कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के पहले की जो तस्वीर थी उसमें 2 सीटें कांग्रेस के पाले में जा रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 से संतुष्ट होना पड़ रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति ने करवट ली, कुछ समीकरण बदले और जो ये पूरा सिंधिया चैप्टर हुआ, पूरा एक सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का पूरा एक सियासी उलटफेर हुआ। उसके बाद अब कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई। अब कांग्रेस चूंकि 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिल रहा है और वो 2 सीटें प्राप्त कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह का क्यों यह कहा जा रहा है कि वो ये अपनी रणनीति में फंस गए हैं। मैं आपको बताते चलता हूं कि 2018 के चुनाव के एक वक्त पहले फूल सिंह बरैया, जो कि एक बड़े अनुसूचित जाति के नेता हैं और लगातार उन्होंने मायावती के उस समय पर जब बीएसपी की जो हाथी था उसको मजबूत करने का काम किया था ग्वालियर चंबल संभाग में, और एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो कई जगह, हर जगह मध्य प्रदेश की अलग अलग स्थानों पर बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं। उनका अपना एक वर्चस्व है। इसी को मद्देनजर दिग्विजय सिंह ने उनकी कांग्रेस में एंट्री करवाई। अब एंट्री के वक्त क्या शर्तें थी, शायद ये तो जनता तक नहीं आ पाई, लेकिन इसके पीछे कोई न कोई रणनीति जरूर होगी। लेकिन रणनीति यह थी कि उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद तक पहुंचाना है। अब हुआ यूं कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट आते आते अब सियासी समीकरण ही बदल गए। सब कुछ जो कांग्रेस के पक्ष में था अब उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि राजनीति समीकरणों का खेल है, और जब समीकरण अपनी करवट लेते हैं तो बड़े बड़े सुरमा यूं कहें कि मात खा जाते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को नजर आ रहा है दिग्विजय सिंह के लिए। दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए नामांकन दर्ज करवाया, और कांग्रेस पार्टी के बतौर उम्मीदवार अगर हम बात करें, फूल सिंह बरैया भी मैदान में कूदे। लेकिन अब जो संख्या बल है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल की स्थिति में 2 सीटें जीतने की कगार पर है। पहली सीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर की यदि हम बात करें तो जो उनके उम्मीदवार है सोलंकी, वो भी यूं कहें कि दूसरी सीट के वे जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 2 सीटें अब बीजेपी की कंफर्म होते नजर आ रही है। बात यदि कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के लिए अब यूं कहें कि पूरा असमंजस का खेल है। यूं कहें कि एक तरह से असमंजस में पड़ गई है, क्या दिग्विजय सिंह को राज्यसभा पहुंचाएं या फिर दलित चेहरे के नाम पर फूल सिंह बरैया को, क्योंकि फूल सिंह बरैया अपना एक वोट बैंक रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा इस सवाल को, इस पहेली को सुलझाना कि क्या फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजें या फिर कांग्रेस जैसे दिग्गज नेता को, जो कांग्रेस की रीति नीति से भली भांति परिचित है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के लिए संकट का दौर है कि किसको चुने, दलित नेता को चुने या दिग्विजय सिंह को। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इस असमंजस से आखिर कैसे बाहर निकलती है। लेकिन राहुल, इसके आगे एक सवाल यहां पर सामने आता है कि फूल सिंह बरैया या फिर दिग्विजय सिंह, दोनों में से यदि कोई भी एक राज्यसभा तक भी पहुंचता है तो दोनों में से किसका नफा और किसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए नम्रता, नफा नुकसान जो है, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात को भलीभांति स्वीकार कर चुकी है कि अब 2 सीट जीतना उनके बूते में नहीं है, या यूं कहें कि संख्या बल के मामले में भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे है। कांग्रेस फिलहाल 1 सीट जीत सकती है। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान को निर्णय लेना पड़ेगा कि राजनीति के अंतिम पड़ाव में चल रहे दिग्विजय सिंह को मौका दिया जाए या फिर उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए दलित चेहरे को या अनुसूचित जाति से आने वाले फूल सिंह बरैया को
राज्यसभा पहुंचाया जाए। दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं कुछ नफा है, कुछ नुकसान है। दिग्विजय सिंह यदि जाते तो निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, अपनी एक राजनीति करने की शैली है और जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं उनके कई मध्य प्रदेश में समर्थक है। ऐसे में उनका जो यूं कहे कि एक तरह से उनकी दावेदारी प्रबल होते हुए नजर आ रही है। फूल सिंह बरैया, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस इस असमंजस में है कि फूल सिंह बरैया का क्या करे। मुझे लगता है कोई ना कोई इस तरह का फॉर्मूला जरूर निकल के आएगा। यदि वो राज्यसभा में चुने नहीं जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बतौर उम्मीदवार उतार सकती, क्योंकि यदि फूल सिंह बरैया वो सीट जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का संख्या बल भी बढ़ेगा। वहीं अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो एक यूं कहें कि अनुभवी नेता राज्यसभा में भी पहुंचेगा। कांग्रेस अब इसको समीकरणों को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है नम्रता कि पहले यह माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह की सीट कंफर्म है, वो राज्यसभा जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जो अंदर खाने कांग्रेस का जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, कई नेता मानते हैं कांग्रेस में अंदर खाने भी कि जो सरकार गई है उसका कहीं ना कहीं यूं श्रेय यूं कहें कि या यूं कहें कि एक आरोप है वो दिग्विजय सिंह पे भी लगता है कि समय रहते यदि वो सामंजस्य बिठा लेते हैं तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। लेकिन खैर, अब जो हो चुका बीत चुका वो भूत था। अब भविष्य में किस तरह राजनीति में कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखती है या फिर और कोई बड़ी मिस्टेक करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है नम्रता की दिग्विजय सिंह की भी राह बिल्कुल आसान नजर नहीं आ रही है। क्रॉस वोटिंग का डर उन्हें भी सता रहा है। लेकिन एक बात तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ महीने पहले अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या वो राज्यसभा सांसद बनेंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा पावर में रहेंगे। वो जब से राजनीति में आए हैं तब से पावर में रहे हैं और अब भी मुझे लगता है कि जैसे राज्यसभा की उनकी सीट कंफर्म मानी जा रही है, तो सिंधिया का आप देखिए कि सिंधिया जो अधर में लटके हुए थे वो अब कंफर्म की तरफ बढ़ रहे थे। जो दिग्विजय सिंह अपने आप को कंफर्म सीट मान रहे थे राज्यसभा की, वो खुद अधर में लटके हुए। तो राजनीति खेल है समीकरणों का, और अब जब समीकरण है वो सिंधिया के पक्ष में है, वहीं दिग्विजय सिंह अपनी ही सियासी बिसात में फंस गए हैं, अपने ही चक्रव्यूह में अभिमन्यु बन के रह गए हैं। जी बिल्कुल, तो राजनीति समीकरण तो बदल गए हैं, लेकिन इन समीकरणों के बदलने के साथ ही दिग्विजय सिंह की किस्मत भी अब बदलती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस अनुसूचित जाति वोट बैंक पाने के लिए दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया की एंट्री पार्टी में कराई थी, अब इसी एंट्री की वजह से क्या दिग्विजय सिंह को आउट होना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।